जैसा कि आपको पता है कि 11 सितंबर को चंडीगढ़ के सेक्टर 39 की अनाज मंडी में पंजाब यूटी मुलाजिम व पेंशनर साझा फ्रंट द्वारा एक विशाल रोष रैली का आयोजन किया गया। कर्मचारी पिछले काफी दिनों से नए वेतनमान और अन्य मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारियों की मांगों का निपटारा करने के लिए सरकार द्वारा एक समिति बनाई गई थी, लेकिन 4 दौर की बैठक के बाद भी सरकार और कर्मचारियों के बीच कोई सहमति नहीं बन पाई है। पंजाब के समस्त कच्चे व पक्के कर्मचारियों ने एक साझा फ्रंट तैयार किया है, जो विभिन्न विभागों के कच्चे व पक्के कर्मचारियों की मांगों को लेकर संघर्षरत है। इसी कड़ी में 11 सितंबर को पंजाब के लगभग 1 लाख से ज्यादा कर्मचारियों ने रोष रैली का आयोजन किया, जिसमें सरकार को एक बार फिर बातचीत के लिए सामने आना पड़ा। मुख्यमंत्री पंजाब के ओएसडी संदीप सिंह सन्नी बराड़ को सामने आकर ऐलान करना पड़ा, जिसमें उन्होंने कर्मचारियों को विश्वास दिलाया कि आने वाली 20 सितंबर को मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ कर्मचारियों की बैठक करवाई जाएगी। उन्होंने साथ में कर्मचारियों से उनका मांग पत्र भी मांगा ताकि मीटिंग से पहले सरकार उस पर तैयारी कर सके। इसके बाद कर्मचारियों ने लगभग 16 सूत्रीय मांग पत्र मुख्यमंत्री के ओएसडी सनी बराड़ को सौंपा, जिसमें पुरानी मांगों के साथ कुछ नई मांगों को भी सम्मिलित किया गया है। क्या है वो नई मांगे, उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर कर ले और इसी तरह की अपडेट्स और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें। जो नई मांगे सरकार को प्रेषित की गई है, उनमें सबसे पहली मांग है मिनिमम सैलरी यानी कि न्यूनतम वेतन। जैसा कि सरकार ने नए वेतनमान में 18,000 रुपए न्यूनतम वेतन फिक्स किया है, लेकिन कर्मचारियों ने मांग की है कि उसे कम से कम 18,000 की जगह 26,000 रुपए किया जाए। इसके साथ जो अगली मांग है वो 15% वृद्धि को लेकर है। जैसा कि सरकार द्वारा 31 दिसंबर 2015 के वेतन पर 15% वृद्धि का वादा किया जा रहा है। उस वक्त कर्मचारियों का डीए 113% था। इसमें कर्मचारियों ने मांग की है कि 1 जनवरी 2016 के वेतन पर वृद्धि दी जाए, जब डीए 125% था। और ये भी मांग की गई है जो वेतन में वृद्धि हो वो 15% नहीं बल्कि कम से कम 20% हो। हालांकि लगातार विरोध के चलते अभी तक 15% वृद्धि की अधिसूचना नहीं हो पाई है। इसके अलावा अगली जो मांग पहले से की जा रही है वो है गुणांक यानी कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर। कर्मचारियों ने मांग की है कि वेतन वृद्धि के गुणांक को 2.59 की जगह 2.72 किया जाए तथा अनरिवाइज्ड और पार्शियली रिवाइज्ड कर्मचारियों के लिए इसे 3.06 व 2.89 किया जाए। इसके अलावा जो एक नई मांग सामने आ रही है वो सालाना वृद्धि यानी इंक्रीमेंट के बारे में है। जैसा कि आपको पता है कि कर्मचारियों को सालाना वेतन में 3% की वृद्धि दी जाती है। नए वेतनमान में भी यही दर रहेगी, उसे यहाँ बढ़ाने की बात कही गई है। कर्मचारियों ने तर्क दिया है कि विभिन्न वर्गों के वेतन का अंतर बहुत अधिक बढ़ गया है। इसको ठीक करने के लिए ग्रेड ए के कर्मचारियों को 3% व अन्य ग्रेड के कर्मचारियों को कम से कम 5% सालाना वृद्धि दर दी जाए। और एक नई मांग की गई है जो पेंशनर्स के लिए है। अभी तक पेंशनर्स के लिए छठे पे कमीशन की अधिसूचना नहीं हो पाई है। साझा फ्रंट ने सरकार से मांग की है कि पेंशनर्स के लिए भी छठे वेतन आयोग की घोषणा जल्द से जल्द की जाए। इसके अलावा जो कर्मचारियों की पुरानी मांग है, जैसे कि मिड डे मील वर्कर है, मान भत्ते वाले मुलाजिम है, उनके वेतन को भी सम्मानजनक किया जाए और कम से कम उन्हें भी 26,000 रुपए न्यूनतम वेतन दिया जाए। अन्य मांग में 15 जनवरी 2015 की जो एक चिट्ठी है, जिसमें प्रोबेशन कार्यकाल में बेसिक वेतनमान देने की बात कही गई है, उसे भी रद्द करवाने की मांग कर्मचारी फ्रंट द्वारा की गई है। इसी के साथ जो 17 अगस्त 2020 के बाद पंजाब में नए कर्मचारी भर्ती हुए हैं, उनको केंद्रीय वेतनमान दिया जा रहा है। कर्मचारियों ने इसे रद्द करते हुए उनके लिए भी पंजाब वेतन आयोग लागू करने की मांग की है। अन्य मांग में कर्मचारियों को लगने वाला 200 रुपए डेवलपमेंट टैक्स को भी खत्म करने के बारे में कहा गया है। अगली मांग वेतनमान के अरियर को लेकर की गई है। जो कर्मचारियों को टुकड़ों में नए वेतनमान के अरियर का भुगतान किया जाना है, उसे एकमुश्त जारी करने की मांग
यहाँ पर पंजाब सरकार से कर्मचारियों द्वारा की गई है। एक नई मांग जो कर्मचारियों द्वारा की जा रही है वो यह है कि कर्मचारियों को जो 50% पेंशन मिलती है वो उन्हीं को मिलती है जिनका सेवाकाल 25 वर्ष या इससे अधिक हो। कर्मचारी संगठन ने उसे 25 वर्ष से घटाकर 20 वर्ष किए जाने की मांग की है। अगली मांग डीए को लेकर है। पंजाब सरकार ने अभी तक डीए को अनफ्रीज नहीं किया है और पिछले दिनों जारी अधिसूचना में 17% डीए देने की बात कही गई है। कर्मचारियों ने मांग की है कि फ्रीज डीए को बहाल कर इसे केंद्र की तर्ज पर 28% किया जाए। अन्य जो मांग है वो कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की मांग है जो पहले से की जा रही है। और जो सबसे महत्वपूर्ण मांग इसमें रखी गई है वो है पुरानी पेंशन। जैसा कि आपको पता है 1 जनवरी 2004 के बाद जितने भी नए कर्मचारी पंजाब में भर्ती हुए हैं, सरकार ने उनके लिए एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम को लागू किया है। लेकिन वो सभी कर्मचारी अपने लिए पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं। पंजाब सरकार ने चुनाव से पहले पुरानी पेंशन लागू करने की बात कही थी, लेकिन अभी तक पंजाब सरकार इसे लागू नहीं कर पाई है। कर्मचारियों ने मांग की है कि इसे भी जल्द से जल्द लागू किया जाए।